सबसे पहली बात यही है कि ये IUPAC सिस्टम क्या है। फुल फॉर्म इसका जो होता है बेटा, IUPAC, ये जो सिस्टम है फुल फॉर्म इसका होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम। अब IUPAC नेम में बेटा ध्यान रखिएगा, आसान है समझना, इसको कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है। किसी भी कंपाउंड के नाम के दो पार्ट कर दिए गए। जैसे जनरली आप लोगों के नाम होता है, मेरा ही नाम ले लीजिए, योगेश पांडे। एक पार्ट योगेश, दूसरा पांडे। इवन हमारे यूनाइटेड लर्निंग के मैनेजिंग डायरेक्टर सर विपिन सिंह, मैथ्स वाले सर, आप लोग यूट्यूब पे मिलते रहते होंगे, उनसे नई नई ट्रिक्स सीखते रहे होंगे। तो आप देखते हैं नाम दो पार्ट से मिलकर बना। आपके क्लास में एक नाम के कई बच्चे हो सकते हैं, एक नाम के कई बच्चे हो सकते हैं, एक ही सरनेम वाले बच्चे हो तो सकते हैं, एक ही सरनेम वाले बच्चे हो सकते हैं मगर कम होते हैं। और अगर एक ही सरनेम वाले हैं तो कहीं ना कहीं दूर दराज से देखो तो उनमें भी आपस में रिलेशन निकल ही आएगा, कहीं ना कहीं उनका DNA भी मैच करता ही होगा। फिर भी एक ही नेम और एक ही सरनेम वाले लोग थोड़ा कम मिलते हैं। यानी यहां नाम के दो पार्ट हैं। एक पहला पार्ट बेटा, मैंने कहा IUPAC नाम के कितने, दो पार्ट किए हम लोगों ने। एक पहला पार्ट जिसे हम लोगों ने कहा प्रीफिक्स, और दूसरे को हम लोगों ने नाम दिया क्या, सफिक्स। सफिक्स, प्री मींस पहले, जो चीज पहले लगे वो प्रीफिक्स, जो चीज बाद में आए वो सफिक्स। अब प्रश्न उठता है कि सर ये प्रीफिक्स और सफिक्स डिपेंड किस पे करते हैं, कैसे हम लोग किसका प्रीफिक्स क्या देंगे और सफिक्स क्या देंगे। याद रखिएगा बहुत सिंपल है बेटा, प्रीफिक्स डिपेंड करता है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। किस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्रीफिक्स इस पे डिपेंड करता है। और जो सफिक्स है ये डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पर, फंक्शनल ग्रुप पे। प्रीफिक्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे, सफिक्स डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे। याद रखिएगा ये जो प्रीफिक्स हैं ये तो नंबर ऑफ कार्बन डिपेंड करते हैं, यानी चाहे जो फंक्शनल ग्रुप हो जितने कार्बन होंगे प्रीफिक्स उनका सेम होगा। मगर सफिक्स फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है, इसलिए सबके सफिक्स अलग अलग हैं, सफिक्स किसी का सेम नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अब ये प्रीफिक्स में क्या है, अप टू 10, कम से कम 10 तक आप लोग याद रखिएगा। कम से कम क्या, 10th लेवल पर तो 10 तक ही काम चल जाएगा और बहुत जबरदस्त काम चलेगा। जब आप 11th 12th में आएंगे तो वहां क्वांटिटी 10 के आगे भी बढ़ती है, मगर अभी 10 तक याद रखिएगा। इफ देयर इज ओनली 1 कार्बन तो इसे हम लोग बोलेंगे फॉर्म। ये कॉमन नेमिंग बताने लगा मैं आपको, याद रखिएगा। अगर एक कार्बन तो उसे बोलेंगे मेथ, क्या बोलेंगे, मेथ। अगर 2 कार्बन है तो इसे बोलेंगे एथ। 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पर नोन और 10 पर डेक। मेथ से शुरू करके और कहां तक, ये फॉर्म और एसेट भी आगे आएगा, एल्डिहाइड वगैरह जब कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे तो वहां पे
यहां आयुपैक सिस्टम में एक कार्बन पे मेथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नोन और 10 पे डेक। ये आपको याद रखना है जितने कार्बन, और ये कार्बन में ये जो नाम आएंगे बेटा, ये नाम ध्यान रखिएगा, ये रूट चेन यानी जो मेन चेन बन रही है उस चेन के नेमिंग में इनका यूज होना है। अब सफिक्स भी आपको बता दूं कि सफिक्स किस किस फंक्शनल ग्रुप का क्या क्या सफिक्स होता है, वो आपको ध्यान रखना है। किसका क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप आपके कोर्स में है वो मैंने अभी आपको बताया, उनका आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? नंबर 1 एल्केन, फंक्शनल ग्रुप पहले लिख देता हूं फिर इनका सफिक्स लिख दूंगा। एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। अभी ये भी बताऊंगा इनके लिखने के तरीके बेटा अलग अलग, कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए एल्डिहाइड का फार्मूला अलग तरीके से लिख दिया जाता है, कार्बोक्सिलिक का थोड़ा, तो वो सब बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। पहले इनके सफिक्स जान लेते हैं। तो एल्केन का सफिक्स बेटा होता है एन, एल्कीन का इन, एल्काइन का आइन, एल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ओन और कार्बोक्सिलिक का ओइक एसिड। ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनकी कॉमन नेमिंग भी और आयुपैक नेमिंग भी दोनों क्लियर हो जाए, आपको कहीं और कुछ देखने की कुछ जानने की जरूरत आपको ना पड़े। आप यहां से पढ़ें तो फिर इस चीज में कम से कम जितने फंक्शनल ग्रुप हैं इनमें आप अपने क्लास के बाकी बच्चों को भी बता सकें, इतना पूरी चीज आपको बताऊंगा। तो बेटा मैंने कहा कि अब एक बात और हां जान लीजिए, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं बेटा जिनको लिखने के कुछ तरीके कभी कभी चेंज कर दिए जाते हैं। ये याद रखिएगा, आयुपैक नेमिंग के लिए एक प्रीफिक्स और ये सफिक्स, ये आपको याद रखने हैं। आयुपैक नेम के मेन केवल 4 रूल होते हैं बेटा, केवल मेन 4 ही हैं। वो 4 बातें आपने समझ ली तो आयुपैक में कभी गड़बड़ी नहीं करेंगे। वही चारों आगे हम लोग बात करेंगे भी, मगर फिलहाल इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका कई बार अलग अलग हो जाता है, तो उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे एक ग्रुप आएगा इसमें एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को सिंपली हम लोग RCHO ऐसे लिखते हैं, मगर एक्चुअली होता क्या है, ये एल्डिहाइड बेटा और कीटोन दोनों एक ग्रुप से मिलकर बने होते हैं C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इसी ग्रुप से बनते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इसकी 2 वैलेंसी खाली होती है, और इस इतने ग्रुप को बेटा हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O को। याद रखिएगा कि C डबल बॉन्ड O में अगर यहां से यह C डबल बॉन्ड O है, इसकी एक वैलेंसी से एल्काइल ग्रुप, एल्काइल आपको बताया मैंने, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी कार्बन एटम की चेन जुड़ गई, और दूसरी वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ गया, तो अब इसे कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं ALDE, एल्डिहाइड। यानी एल्डिहाइड को आप RCHO भी लिख सकते हो, या इसको आप लोग R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिख सकते हो, या इसी चीज को RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसे भी लिख सकते हो। ये इतने तरीके से लिख सकते हैं आप। हाइड्रोजन ऊपर नीचे कहीं भी जुड़ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से इस कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों वैलेंसी से 2 तो ऑक्सीजन से जुड़ गई और 2 खाली हैं, अगर इन दोनों से कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो इसे कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन। ये एल्डिहाइड है। यानी कीटोन को आप लोग सिंपली RCOR या RC डबल बॉन्ड OR ऐसे भी लिख सकते हैं। ये C डबल बॉन्ड O ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। ये कीटोन हो गया।
अब तीसरा एक ग्रुप होता है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, फार्मूला RCOOH। R एल्काइल ग्रुप और COOH मैंने भी पीछे बताया फंक्शनल ग्रुप है। अब ये जो ये R तो चलिए छोड़ दीजिए, ये बनता कैसे यहां भी देख लीजिए ध्यान से, ये है वही कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। इस C डबल बॉन्ड O से अगर आगे OH जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? OH, तो इस इतने ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी RCOOH को आप ऐसे भी लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड O OH, ध्यान रखिएगा। और यह बनता कैसे? मैंने कहा इस इतने ग्रुप को कार्बोनिल, OH वाले को हाइड्रोक्सिल। कार्बोक्सिलिक वर्ड ही दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल गिव्स यू कार्बोक्सिल। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को RCOOH लिखिए या RC डबल बॉन्ड OH। कई बार बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये एल्कोहल है और ये कीटोन है, क्या करें? नहीं, ये एल्कोहल और कीटोन नहीं है, ये पूरा ग्रुप एक ग्रुप है। अगर C डबल बॉन्ड O के साथ OH है तो वो कार्बोक्सिलिक है, C डबल बॉन्ड O के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो वो कीटोन है, और C डबल बॉन्ड O के साथ केवल हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो एल्डिहाइड है। यही ध्यान रखना है आप लोगों को। ये इतनी बातें मैंने आपको आयुपैक नेमिंग और कॉमन नेमिंग से रिलेटेड बताई। इसके आगे अब यहां से आयुपैक नेमिंग आपकी शुरू हो जाएगी। अगला वीडियो जब हम आपके बीच में लेके आएंगे तो उसमें आयुपैक नेमिंग के रूल्स की चर्चा करेंगे। 4 नियम मेन है बेटा, वो चारों नियम समझेंगे और उसके बेस पर ये जितने फंक्शनल ग्रुप हैं इन सब के विषय में एक एक करके पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका मंगलमय दिन हो, शुभ दिन हो, हैव अ नाइस डे और ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छे से तैयारी करिए, लगे रहिए, साथ में पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहेंगे तो यह निश्चित मानिए कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पोर्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसके बाद ऑर्गेनिक के बाद कोई और कंटेंट भी लेके आएंगे जो आप लोगों की डिमांड होगी। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।